नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 99 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहाँ चलेऊ अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। खीर खार घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। जो सिर रची रची बांधहु पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हार जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भये दल बांधल हाथी। माया के रस लेई न पाया, अंतर्यम बिलारी हुई धाया। कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर माझ सिर लागा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंकारी मानव, तुम अचानक अकेले क्यों जा रहे हो? उठो, तुम्हारे स्वजन रो रहे हैं। अतः घर परिवार की चिंता करो। अरे तूने जिस शरीर को खीर खांड दूध घी आदि खा खा कर चिकना चुपड़ा बनाया था, उसे तेरे स्वजन लोग घर से निकाल कर जमीन पर डाल दिए हैं। जिस सिर पर तू संवार कर पगड़ी बांधता था, उस रत्न तुल्य सिर को फोड़ फोड़ कर कौवे खा रहे हैं और तुम्हारी पुष्ट हड्डियां जंगली लकड़ी की भांति जल रही है और बाल घास के गट्ठे के समान जल रहा है। अर्थात कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, शरीर भी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि न कुछ लेकर आया है, न कुछ लेकर जा रहा है। फिर हाथी, घोड़ा, फौज, फक्कड़ आदि का क्या होगा? माया का रस मनुष्य इच्छा अनुसार नहीं ले पाता, अर्थात इच्छाएं भोगों से नहीं भरती और मनुष्य रूपी चूहे पर बिल्ली रूपी मौत झपटती रहती है। सतगुरु कहते हैं कि इतना मौत का तांडव देखकर भी मनुष्य नहीं संभल पाता और तब तक यमराज का मुगदर उसके सिर में लग ही जाता है, अर्थात वह केवल पछतावा ही करता रह जाता है। तात्पर्य यह है कि समय रहते ही आत्मस्वरूप का ज्ञान ले लो। शब्द 100 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखऊ लोगा हरि केर सगाई, माय धरी पूत धियहु संग जाई। सासु ननंद मिली अचल चलाई, मन दरिया के गृह बैठी जाई। हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकरी के पूता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य स्वयं हरि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं परमात्मा है, परंतु अज्ञानतावश जहाँ कुछ नहीं है वही मोह लगा रहा है और मित्रता भी कर रहा है। जिस पर लोगों तुम्हें
अवश्य विचार करना चाहिए। जैसे पुत्र माता के साथ एवं पिता पुत्री के साथ आसक्त हो जाए तो यह अनर्थ ही कहा जाएगा, वैसे ही जीव रूपी पुत्र माया रूपी माँ के साथ पुनः आसक्त होता है। इसी प्रकार जीव रूपी पिता अपने द्वारा पैदा की गई बुद्धि रूपी पुत्री को ही मलिन कर रहा है, अर्थात पतित होकर अनर्थ कर रहा है। यही नहीं, संशय रूपी सास तथा कुमति रूपी ननद मन रूपी बाजीगर के पास जा मिली है और स्वरूपतः निश्चल चेतन जीव को चंचल बना दिया है। तात्पर्य यह है कि मन के संशय और कुमति ने मिलकर जीव को विचलित कर दिया है। कल्पना की जा रही है कि श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि श्री राम की बहन शांता के साथ विवाह होने के कारण मैं राम का बहनोई हूँ और वे मेरे साले हैं, और चूंकि जिस यज्ञ के आशीर्वाद से राम पैदा हुए थे वह यज्ञ भी मैंने ही करवाया था, अतः मैं उनका पिता भी हूँ, अर्थात वे मेरे पुत्र हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चेतन स्वरूप ही ज्ञान विज्ञान के वहन एवं धारण करने वाले हैं और हमारा सार स्वरूप आत्मा राम ही है, यानी हम ही ज्ञान विज्ञान के पिता हैं और ज्ञान हमारा पुत्र है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सारा ज्ञान विज्ञान चेतन की ही शक्ति है, अर्थात राम तो कुत्ते के पिल्ले में भी रम रहा है, मनुष्य की तो बात ही नहीं, वह तो स्वयं राम रूप हैं और मनुष्य विवेक साधन संपन्न होने के कारण माया को जीतकर अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। इसलिए मानव तन सब जीवों में श्रेष्ठ माना गया है। शब्द 101 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखी देखी जिए अचरज होई, यह पद बूझै बिरला कोई। धरती उलटी आकाशे जाए, चिवटी के मुख हस्ती समाए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े कुराना, बिनु देखे का करत बखाना। कहीं कबीर यह पद को जान, सोई संत सदा परमान। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उल्टे जगत स्वरूप और आचरण को देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है, अर्थात पूरी सृष्टि ही उल्टी गंगा की भांति चल रही है और इस प्रकृति के उल्टे आचरण को कोई बिरला ही समझेगा। धरती उलटकर आकाश में उड़ी जा रही है, चींटी के मुख में हाथी समा गया है और बिना पवन के ही पर्वत उड़ने लगे हैं। छोटे छोटे जीव जंतु बचाव के लिए वृक्षों पर चढ़ने लगे हैं। सूखे सरोवर में भी तरंगे उठ रही है और चकवा पक्षियों का जोड़ा बिना जल के ही मस्त है। पंडित व्यास गद्दियों पर बैठकर पुराण पढ़ रहे हैं और अनदेखी बातों की बड़ाई कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस पद का सही भावार्थ समझकर जो संत हृदयंगम करेंगे वे ही प्रमाणित एवं सत्य पथ के पथिक हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धरती रूपी मनुष्य मन काल्पनिक देवी देवता रूपी आकाश को पाने के लिए उड़ रहा है, यानी परेशान है, और चींटी रूपी मनुष्य के मन में आकाश पताल रूपी हाथी समाई जा रही है। विचार रूपी पवन के बिना ही पर्वत रूपी ज्ञानी विज्ञानी कल्पनाओं में उड़ने लगे हैं। यही नहीं, बड़े विद्वानों संतों को
दिग्भ्रमित देखकर सामान्य मनुष्य भी अपनी रक्षा के लिए नाना प्रकार के देवी देवताओं, भूत प्रेतादि की शरण खोजने लगे। सूखे सरोवर का तात्पर्य यह है कि आत्मा से भिन्न कोई ईश्वर एवं स्वर्ग न होने पर भी लोगों के मन में इनके लिए प्रेम उमड़ रहा है और बिना सार के ही कल्पना लोक में क्रीड़ा कर रहे हैं। शब्द 102 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हो दारी के ले देऊ तो ही गाड़ी, मैं समुझी सुपंथ बिचारी। घरहुक नाह जो अपना, तिन्हू से भेंट न सपना। ब्राह्मण क्षत्रिय बाणी, तिन्हू कहल नहीं मानी। जोगी जंगम जेते, आप गहे हैं तेते। कहीं कबीर एक योगी, वो तो भरमी भरमी भव भोगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये माया के वशीभूत मनुष्य, मैं तुझे गाली देता हूँ और तू अभी भी विचार कर ले एवं सत्य मार्ग अपना ले। अरे जो तेरे हृदय घर का स्वामी है कभी भी उससे नहीं मिलता, अर्थात तू निज स्वरूप का चिंतन क्यों नहीं करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने द्विजत्व रूपी अहंकार के कारण निर्णायक वचनों को भी नहीं मानते और विभिन्न मत वाले योगी जंगमादि भी अपने अपने संप्रदाय के अहंकारों में मस्त हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि खट दर्शनियों का एक योगी आज भटक भटक कर भोगी बना है। शब्द 103 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोगा तुम ही मती के भोरा, ज्यों पानी पानी मिल गए त्यों धुरी मिला कबीरा। जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सो खोए। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पै हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहूँ कौन निहोरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे लोगों, तुम बहुत ही भोले हो, क्योंकि जैसे पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कबीर को, जो कि राम स्वरूप में निश्चलता से मिल चुका है, अलग नहीं किया जा सकता। और अगर तुम लोग मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हें भी मगहर में ही मरना चाहिए। मगहर का तात्पर्य यहाँ ज्ञान मार्ग से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि मग का अर्थ मार्ग और हर का अर्थ है ज्ञान। अर्थात ज्ञान मार्ग में शरीर त्यागने वाला स्वयं ही अमर तत्व को प्राप्त कर लेगा, और अगर ज्ञान मार्ग रूपी मगहर को त्याग कर अन्यंत्र भटकता है तो मानो अपने गलत आचरण से स्वयं को ही लज्जित कर रहा है, अर्थात उसे स्वयं रूपी राम पर विश्वास नहीं है। आप लोग कहते हैं कि मगहर में मरने पर वह गधा होता है, तो आप लोगों ने राम भजन का विश्वास खो दिया है, क्योंकि यदि मेरे हृदय में निरंतर आत्मा राम रम रहा है तो मेरा शरीर काशी में छूटे या मगहर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि ऊसर या बंजर जमीन में भी शरीर त्यागना पड़ा तो क्या होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर कथित काल्पनिक मुक्ति के लिए मैं भी काशी में ही रहकर शरीर त्यागूं तो फिर मेरे आत्मा राम से लगन या भजन का क्या फायदा हुआ। तात्पर्य यह है कि सतगुरु कबीर साहब स्वयं अंधविश्वासियों को जीवन भर उपदेश देते रहे, तो अंत समय में वे कैसे अंधविश्वासों में पड़ेंगे। उन्हें तो पहले ही
आत्मा राम रूपी राम का सानिध्य मिल चुका है। शब्द 104 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कैसे तरो नाथ कैसे तरो अब बहु कुटिल भरो, कैसी तेरी सेवा पूजा कैसे तेरो ध्यान, ऊपर उजल देखो बगु अनुमान, भाव तो भुजंग देखो अति विचारी, सुरती सचान तेरी मति तो मंजारी, अतिरे विरोधी देखो अतिरे सयाना, छौ दर्शन देखो भेख लपटाना, कहीं कबीर सुनो नरबंदा, डाइनी डिंभ सकल जग खंदा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये स्वामियों, पुरोहितों, बुद्धिजीवियों, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि तुम लोगों के अंदर छल कपट और दंभ घर कर गया है। तुम्हारा ध्यान योगादि ईश्वरीय पूजा सेवा सब दिखलावा मात्र है, अर्थात कपट पूर्वक किया गया लगता है। अर्थात तुम लोग बगुला भगत हो, यानी ऊपर से सफेद और अंदर से चालाकी भरी है। तुम्हारा अंतर मन सांप के जहर के समान ही विषैला है और अत्यंत विचारहीन होकर कुकर्म में लिपटे हुए हो। यही नहीं, तुम्हारा मनोभाव बाज पक्षी की तरह घातक और बुद्धि बिल्ली की भांति हिंसक है और तुम्हारे खट दर्शनों में भी घोर विरोध दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे को नास्तिक कहने वाले कल्याण या धर्म के ठेकेदार अपने को ही सत्यवादी मानते हैं और अपने भेष एवं कर्म कांडों में लिपटे हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भक्तों, इस माया एवं इसके सहायक दंभ ने सारे संसार को खा लिया है, अर्थात कोई भी इससे अछूता नहीं है। शब्द 105 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहाँ राया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन्हीं छेवा, आगल जन्म उन्ह अवसर लेबा, कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतबा के पुजले भूतबा होई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूत प्रेत केवल मन का भ्रम अर्थात कल्पना मात्र है, जबकि इसी भ्रम में पूरा संसार भटक रहा है। जो लोग काल्पनिक भूत प्रेतादि को पूजते हैं, मानो स्वयं को ही ठग रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेतादि का न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है, न प्राण है और न जीव ही है। एक कल्पना मात्र है। अज्ञानता बस करोड़ों लोग इनके भ्रम में पड़कर सिर पटकते रहते हैं। भूत प्रेत आदि के भ्रम पड़कर बकरी मुर्गी आदि निरीह जानवरों की हत्या करना पाप है और जो हत्या करते हैं उन्हें इसका प्रायश्चित अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्यों भूत प्रेतादि की पूजा या कल्पना करने से इनका भ्रम बढ़ेगा और दुष्प्रचार ही होगा, इसलिए ये कुछ नहीं है, यही मानकर चलो। शब्द 106 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसो चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, न जानो का करिहें पीऊ, कांचे वासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर यह कथा शिरानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भौरे उड़ गए और बगुले आकर बैठ गए। तात्पर्य यह है कि काले बाल सफेद हो गए, यानी
जवानी गई बुढ़ापा आ गया। आयु दिनों दिन क्षीण होती जा रही है और मनुष्य अपने भविष्य कर्म फल भोगने के डर से थर थर कांप रहा है और सोच रहा है कि ईश्वर क्या करेगा क्या नहीं। मिट्टी के कच्चे घड़े में जैसे पानी नहीं टिकता, वैसे ही यह जीव कहीं भी रुक नहीं सकता। हंस जीव एक न एक दिन तो उड़ ही जाएगा और काया सूख जाएगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर कौवा उड़ाते हुए ही थक जाता है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, अर्थात मलिन विषय भोग और व्यर्थ की चिंता में ही बूढ़ा हो जाता है और कल्याण कर नहीं पाता, केवल सोचता ही रह जाता है और समय नहीं मिल पाता। शब्द 107 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, बही बही मरहु पचहु निज स्वार्थ, यम को दंड सहयो, धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। खसम ही छारी विषय रंग राते, पाप के बीज बयो, झूठी मुक्ति नर आश जीवन की, उन प्रेत को झूठ खयो, लख 84 जीव जंतु में शायर जात बहो, कहीं कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान को पूछ गयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेली के बैल जैसे कोल्हू में जुता हुआ आदमी रात दिन चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसे अपने आत्मदेव रूपी स्वामी की पहचान ही नहीं हो पाती है। वह सत्संग भी नहीं कर पा रहा है, केवल संसारिक मोह जाल में पड़ा है, तो कैसे छुटकारा मिले। और जी तोड़ मेहनत के बावजूद देह स्वार्थ के कारण संसार में वह बहकर मरता है और कुछ हासिल नहीं होता, ऊपर से वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता रहता है। धन स्त्री पुत्र राज काज आदि भोगों के लिए अपने आप बोझ उठाता है। तात्पर्य यह है कि निज चेतन स्वरूप का विचार एवं बोध त्याग कर विषय रूपी रंग में डूबा रहता है और लंपटता वश कुकर्म कर पाप बीज बोता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर बाहरी या काल्पनिक मोक्ष की झूठी आशा मनुष्य को भ्रम मात्र है और इसी भ्रम में पड़कर आदमी मुर्दे का जूठा भी खा जाता है, अर्थात असंख्य लोगों द्वारा भोग की गई यह प्रकृति मुर्दे का जूठा ही हुई। स्वरूप स्थिति के अलावा निज स्वरूप में भिन्न मोक्ष परमात्मा या प्रकृति सब एक ही है। आश्चर्य की बात यह है कि 84 लाख योनि रूपी समुद्र में सब जीव बहे जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर पार होना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में मन की कल्पनाओं के सहारे भवबंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 99 से लेकर शब्द 107 तक की कथा आप सब सुने। फिर अगले वीडियो में शब्द 108 को लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।